नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस आप देखने वाले हैं, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको O से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। फिर हम डेफिनेशन देखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, लेंस में वक्रता केंद्र क्या होंगे, इनको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। और लेंस में वक्रता केंद्र दो हो सकते हैं दोस्तों, दो होते हैं। यहां पर हम सर्वप्रथम परिभाषित करेंगे प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो लेंस का मध्य बिंदु होता है, लेंस हम लेकर चलेंगे तो उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। तो यहां पर हम सर्वप्रथम परिभाषित करते हैं प्रकाशीय केंद्र को। तो ये लेंस का मध्य बिंदु होता है, लेंस का मध्य बिंदु, और इससे गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। इसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं वक्रता केंद्र। तो देखिए दोस्तों, लेंस के अंदर जो वक्र पृष्ठ होते हैं उन वक्र पृष्ठों के केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ये किसी लेंस के अंदर दो होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, वक्रता केंद्र क्या है कि लेंस के वक्र पृष्ठों के केंद्र, लेंस के जो वक्र पृष्ठ होते हैं उनके केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाते हैं। वक्र पृष्ठों के केंद्र, वक्र पृष्ठों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। और दोस्तों ये दो होंगे, जैसे मैं यहां पर निर्माण कर रहा हूं। ये हमारे पास में है दोस्तों उत्तल लेंस, और यह है इसका प्रकाशीय केंद्र। थोड़ा सा हमने डायग्राम ऊपर बना दिया, मैं यहां पर फिर से डायग्राम का निर्माण कर रहा हूं। ये हमारे पास में है दोस्तों उत्तल लेंस। ये जो उत्तल लेंस है, इस वक्र पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ है वो इस तरीके से होता है, और इस वक्र पृष्ठ का जो केंद्र होगा वही केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है दोस्तों। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि इस वक्र पृष्ठ को इस वृत्त से निर्मित मान सकते हैं। तो इसका जो केंद्र होगा वो यहां होगा, उसको हम C1 से लिखेंगे। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। इस वक्र पृष्ठ का जो केंद्र है दोस्तों हम यहां पर लेकर चलेंगे, उसको हम C2 से प्रदर्शित कर देंगे। तो इस वक्र पृष्ठ, पहला जो वक्र पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र इधर, इस वाले वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर, जिसको हमने C1 तथा C2 से पुट किया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए भी जो वक्र पृष्ठ होते हैं दोस्तों, उन वक्र पृष्ठों के केंद्र यहां पर आप देखेंगे। तो इन वक्र पृष्ठों के जो केंद्र होंगे वही वक्रता केंद्र कहलाते हैं। तो इस वक्र पृष्ठ का जो केंद्र है वो इधर होगा, उसको हम C1 से लिख रहे हैं। इस वक्र पृष्ठ का जो केंद्र है वो यहां पर हम दिखा देंगे। ये हमारे पास में वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र यहां पर, ये हमारे पास में C2 होगा। दोस्तों एक बार इनको देखेंगे डायग्राम्स को फिर से। पहले वक्र पृष्ठ का जो केंद्र है वो इधर, इस वक्र पृष्ठ का जो केंद्र है वो इधर। तो उनको वक्रता केंद्रों को हम C1 तथा C2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वक्रता पृष्ठ, वक्रता केंद्र है क्या कि लेंस के वक्र पृष्ठों के जो केंद्र होते हैं उन्हीं को ही हम वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र कहलाता है। इनका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो यहां पर मौजूद है, प्रकाशीय केंद्र इनके मध्य भाग में बीचों बीच स्थित होता है दोस्तों।
दोस्तों इन वक्रता पृष्ठों की जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग जो प्रकाशीय केंद्र है वो इधर उधर हो जाता है, बट आपके लिए बस केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो हम लेंस लेकर चलेंगे वो उभयाउतल या उभयाउतल लेंस हम लेकर चलेंगे, तत्पश्चात बीचों बीच में ही ये मौजूद होने वाला है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, तो यहां पर वक्रता त्रिज्या किससे कहेंगे, होती क्या है? वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखा जाएगा, ये भी 2 होगी दोस्तों। तो वक्रता केंद्र से वक्र पृष्ठ की दूरी, जो वक्रता केंद्र है उससे वक्र पृष्ठ की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? वक्रता केंद्र से वक्र पृष्ठ की दूरी, वक्र पृष्ठ की जो दूरी होती है उसी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, कैपिटल आर से हम लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यह जो पहला वक्र पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र यहां पर, तो यहां से इस वक्र पृष्ठ से लेकर इस वक्रता केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। पहले वक्र पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम R1 से, कैपिटल R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे वक्र पृष्ठ के लिए जो रेडियस होगी वो दोस्तों यहां से लेकर ये वाली डिस्टेंस होगी, इस वक्र पृष्ठ से इसके वक्रता केंद्र की जो डिस्टेंस होगी वो इस वक्र पृष्ठ की के लिए इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये है हमारे पास में लेंस की वक्रता त्रिज्याएं जो कि 2-2 होगी, R1 तथा R2 के रूप में। यहां पर चलते हैं, इस के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी दोस्तों, जो वक्रता त्रिज्या होगी वो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उससे हम प्रदर्शित करेंगे। इसकी वक्रता त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक होगी। तो ये है हमारे पास में वक्रता त्रिज्याएं। तो वक्र पृष्ठ से वक्रता केंद्रों की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्याएं कहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इनकी मुख्य अक्ष क्या होती है। दोस्तों मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? कि वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है दोस्तों, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष जो कि C1, C2 तथा O तीनों से होकर गुजरती है। ये है दोस्तों मुख्य अक्ष। और इस डायग्राम के लिए यहां पर इसकी मुख्य अक्ष ये वाली होगी। तो दोस्तों ये है हमारे पास में मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष हमने दिखाई है, ये वाली मुख्य अक्ष है, ये वाली भी मुख्य अक्ष है दोस्तों। तो मुख्य अक्ष है जो वक्रता केंद्रों से होकर गुजरती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है, उस काल्पनिक रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों फोकस बिंदु। ये 2 प्रकार के होते हैं या 2 होते हैं। कौन कौन से होंगे दोस्तों वो देखेंगे। प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु को हम F1 से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल F1 से लिखा जाएगा। है क्या, कैसे परिभाषित करेंगे वो आप देख लेंगे कि किसी बिंदु से चलने वाली या किसी बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। कि ऐसा बिंदु, देखिए दोस्तों मैं यहां पर डेफिनेशन पुट कर रहा हूं कि ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली
चलने वाली या जिसकी ओर जाने वाली, इसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के यदि समांतर हो जाती है तो उन्हें, उस बिंदु को हम फर्तम फोकस बिंदु कहते हैं, फर्तम फोकस बिंदु कहलाता है, फर्तम फोकस बिंदु कहलाता है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास में कोई उत्तल लेंस है और यह है इसकी मुख्य अक्ष, और दोस्तों यदि हम इसके किसी एक बिंदु को लें और वहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको हमने इस तरीके से दिखाया है, तो किसी एक बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो इस बिंदु को हम फर्तम फोकस बिंदु कहेंगे, इसको हम F1 से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो यह है दोस्तों उत्तल लेंस के लिए फर्तम फोकस बिंदु। और फिर हम बात करते हैं अवतल लेंस की। तो देखिए दोस्तों यह है हमारे पास में अवतल लेंस और यह है इसकी मुख्य अक्ष। तो किसी एक बिंदु की ओर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, जैसे इस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें जा रही है, सभी प्रकाश की किरणें इस बिंदु की ओर यदि जाती है तो अपवर्तन के पश्चात ये सभी प्रकाश की जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी दोस्तों? समांतर हो जाती है। इस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम उनको दिखा सकते हैं। तो यदि प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो जिस बिंदु की ओर जाने जिस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो अवतल लेंस का फर्तम फोकस बिंदु कहलाएगा। इसको हम कैपिटल F1 से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा फोकस बिंदु और अवतल लेंस और उत्तल लेंस का फर्तम फोकस बिंदु। अब हम बात करेंगे इनके द्वितीय फोकस बिंदु की। दोस्तों अब ध्यान देंगे, द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु कौन सा होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। एक बार इस डायग्राम पर ध्यान देंगे कि ये सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और ये अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित हो गई और जिस बिंदु से ये होकर गुजरती है उसी को ही हम द्वितीय फोकस बिंदु कहेंगे। या हम क्या कह सकते हैं कि अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है वो इन प्रकाश किरणों को फैला देगा, तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को ही हम द्वितीय फोकस बिंदु कहेंगे। तो ये डेफिनेशन हमने यहां पर पुट की है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो उत्तल लेंस है उसका द्वितीय फोकस बिंदु इधर होगा, जबकि अवतल लेंस के लिए द्वितीय फोकस बिंदु इस तरफ होगा। तो यहां से इन डायग्राम्स की आप सहायता से देखेंगे कि इसके लिए जो फर्तम फोकस बिंदु है इधर, द्वितीय फोकस बिंदु इधर, इसमें ठीक इसका अपोजिट होता है। फर्तम फोकस बिंदु इधर होगा, द्वितीय फोकस बिंदु इसकी विपरीत दिशा में होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। फोकस दूरी दोस्तों क्या होती है? फोकस बिंदु से प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस बिंदु यहां पर 2 है, तत्पश्चात जो फोकस दूरी है वो भी यहां पर 2 होगी, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे आप कि फोकस से प्रकाशिक केंद्र की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। जैसे मैंने यहां से डायग्राम फिर से निर्मित किया है, ये उत्तल लेंस है, इसका ये प्रथम फोकस बिंदु है F1। ये दोस्तों क्या है, प्रथम फोकस बिंदु F1। तो F1 से इसके प्रकाशिक केंद्र की जो डिस्टेंस है ये है F1 स्मॉल f1, जिसको हम प्रथम फोकस दूरी कह रहे हैं। इसके द्वितीय जो फोकस बिंदु है F2 से प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल f2, इसको हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए जो प्रथम फोकस बिंदु है वो इस तरफ, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से इसकी जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल f1 से प्रदर्शित करेंगे और इसको दोस्तों हम प्रथम फोकस दूरी, अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस दूरी कहेंगे। और यहां पर इस F2 से O के बीच की जो डिस्टेंस है उस स्मॉल f2 से लिखी जाएगी, इसको हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। अब उसके बाद में जो अंतिम जो डेफिनेशन है हमारी वो है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदुओं से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसको हम फोकस तल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है कि मुख्य अक्ष के लंबवत व फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाला जो तल होता है उसको हम फोकस तल कहते हैं। तो फोकस बिंदु भी यहां पर 2, तत्पश्चात जो फोकस तल होंगे वो भी 2 होंगे, प्रथम फोकस तल तथा द्वितीय फोकस तल। इसी डायग्राम्स में मैं आप लोगों को समझा दूं तो ये है प्रथम फोकस बिंदु, तो यहां से होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होगा वो होगा प्रथम फोकस तल। इसी प्रकार से द्वितीय फोकस बिंदु तथा मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल होगा उसको हम कहेंगे द्वितीय फोकस तल। यदि हम अवतल लेंस की बात करें तो ये इसके लिए प्रथम फोकस तल होगा और ये इसके लिए द्वितीय फोकस तल होगा, क्योंकि फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है उसको हम फोकस तल कहते हैं और ये भी 2 होंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो लेंस से संबंधित कुछ हमने महत्वपूर्ण डेफिनेशंस दिया आप लोगों को, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।